अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि सब अल्लाह की रहमत से ठीक होंगे। शुक्र है अल्लाह का, हम सब भी ठीक ठाक हैं। तो आज मैं बनाऊँगी अपने किचन में चिकन दो प्याज़ा। जी, ये बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही डिलीशियस तैयार होती है। तो इस वीडियो को जल्दी से बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 1 kg चिकन लिया है। इसको धो के अच्छे से साफ़ कर लिया है, ये देखें। तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टेबल स्पून नमक। आप अपने टेस्ट के मुताबिक मिर्च ऐड करें। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें रेड चिली ऐड की है और थोड़ी सी हल्दी, 1/2 टीस्पून है ये। और ये है मेरे पास थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला, 1/2 टेबल स्पून। धनिया पाउडर ऐड कर रहे हैं 1/2 टेबल स्पून। और अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ, ये है मेरे पास लेमन जूस और अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये 1 टेबल स्पून मैंने ऐड किया है। ये तमाम अज्जा डाल के आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से इसको आपने मिक्स करके तकरीबन आधे घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देना है, या आप तकरीबन 2 से 3 घंटे भी इसको रख सकते हैं। तो इधर एक कढ़ाई ले लेंगे, इसमें मैं 1/2 कप जो है ये ऑयल ऐड करूँगी। उसके बाद मैंने इसमें दरमियाने साइज़ के 2 प्याज काटे हुए हैं बारीक। तो देखिए ये कितने बारीक हैं और जल्दी से झटपट इन्होंने फ्राई भी हो जाना है और इनका मसाला और ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। अगर आप प्याज मोटा काटेंगे तो वो ज़्यादा जल्दी से गलेगा भी नहीं और वो मसाले के अंदर वैसे ही महसूस होगा, यानी कि उसकी पेस्ट नहीं सही बनती। तो ये देखिए इसमें मैंने अब खड़े मसाले भी ऐड किए हैं, जिसमें थी काली मिर्च, तेज़ पत्ते, लौंग और दालचीनी का टुकड़ा। ठीक है, तो ये डाल के आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक और लहसुन, क्योंकि मैंने 1 टेबल स्पून उसमें डाला था मैरिनेशन के वक्त और 1 टेबल स्पून ही मैं इसमें डाल रही हूँ अब मसाला तैयार करने के लिए। तो इसको डाल के आपने अच्छे से भून लेना है ताकि इसकी जो स्मेल है ये अच्छे से ख़त्म हो जाए। आपने तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसको इसी तरीके से भूनना है। तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी रेड चिली, क्योंकि हमने उसमें भी मसाले ऐड किए थे, इसलिए हम थोड़ी सी नमक मिर्च इसमें भी ऐड करेंगे मसाले में। तो ये डाल के आपने अच्छे से मिक्स कर देना है और जो हमने गोश्त रेडी किया था वो आपने इसमें डाल देना है, जिसको मैरिनेट होने के लिए रखा हुआ था। तो ये देखेंगे अच्छे से डाल दिया है मैंने। अब मैं इसमें ऐड करूँगी दही। दही जो है ये 1 प्याली है मेरे पास। ये डाल के आपने इसको अच्छे से भून लेना है। और अभी इसमें हमने पानी ऐड बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि दही जो होता है ना, जब इसको हम डालते हैं तो चिकन में खुद ही पानी आ जाता है, इसलिए पानी डालने की ज़रूरत भी नहीं है। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक के लिए मैंने इसको इसी तरह भूनना है। तो ये देखें इसकी जो बुनाई है ये स्टार्ट हो चुकी है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर। टमाटर जो है मैंने इधर 2 अदद इस्तेमाल किए हैं, जिनको मैंने बारीक काटा हुआ है। ये डाल के आपने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। बहुत ही आसान रेसिपी है, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और मैंने आपसे कहना था कि जिन जिन लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो अब मैंने इसमें 1/2 प्याली जो है ये पानी ऐड किया है ताकि गोश्त जो है ये अच्छे से गल जाए। तो देखिए आपने पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। तमाम मसाला जो है ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसको ढक के रख देंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। तो ये देखिए इधर मेरे पास है ज़ीरा और सब्ज़ धनिया और खुशक धनिया साबुत और प्याज और ये टमाटर और हरी मिर्चें, ये 3 से 4 अदद हैं। ठीक है, ये हम लास्ट में यूज़ करेंगे। ये देखें तो गोश्त जो है ये अच्छे से भून चुका था। ये डाल के अब आपने इसकी 4 से 5 मिनट तक के लिए बुनाई करनी है। और इसमें शोरबा बिल्कुल भी नहीं होता, ये इसी तरह भुना हुआ ही इस्तेमाल होता है और खाने में बहुत ही टेस्टी तैयार होता है।
तो ये लीजिए चिकन दो प्याज़ा जो है ये रेडी हो चुका है। आप इसको गरम गरम नान के साथ और रोटी के साथ खा सकते हैं। ये देखें, देखने में ये कितना डिलीशियस और टेस्टी लग रहा है। आप वीडियो को ट्राई ज़रूर करें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।